आज मैं आपको बहुत ही आसान टेबल डायली बनाना सिखाऊंगी। इसको टेबल डायली या कोस्टर कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैजिक लूप जो मैजिक रिंग बना लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और फिर चेन ऑफ 3 बनानी है। फिर आपने 15 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया इसके अंदर बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 और ये 15। ये देखिए, ये जो हमारी चेन 3 है, इसको भी हम एक डबल क्रोशिएट के तौर पे काउंट करेंगे। अब हम अगले राउंड पे जाएंगे और यहाँ पे चेन 3 जो बनाएगी उसकी जो थर्ड स्टिच है वहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना देंगे। ये देखिए, फिर चेन 3 बनाएंगे और सेम स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम चेन 1 बनाएंगे और अगले जो हमारा होगा स्टिच उसमें हम एक डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 फिर चेन 1 और फिर 2 डबल क्रोशिया। इसको अपने रिपीट करके यहाँ तक ले आना है, चेन 3 तक। यहाँ तक जब लाएंगे तो मैं यहाँ पे आके आपसे मिलती हूँ। ये हमारा सेकंड लास्ट स्टिच है। इसमें भी हम यहाँ पे हम चेन 1 बनाना भूल गए, ये नहीं भूलना आपने। ये देखिए, अब नीचे हमारे पास 15 स्टिच थे। हमने चेन जो हमने डबल क्रोशिएट के 15 हमने स्टिचेस बनाए थे, उनको जब डबल किया तो हमारे पास 30 स्टिच हो गए। अब हम अपना राउंड 2 कंप्लीट करते हैं। यहाँ से जो हमने चेन 3 बनाई थी, हमने उसके बिल्कुल टॉप पे जाके स्लिप स्टिच बना देना है। ये देखें ऐसे। अब हमने फिर चेन 3 बनानी है और फिर हमने ये जो हमारे गैप हैं इसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक ये इसको भी हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया और ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया। फिर हम एक चेन बनाएंगे और ये हमारा अगला जो है ना होल है, जहाँ पे हमने एक चेन बनाई थी। हमने हर जो हमारा होल है उसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाते जाने हैं। साथ ही आपने 3 के बाद चेन 1 बनाना नहीं भूलना है। 1 2 3। इसी तरह हमने ये जैसे 3 बना लिए, हम अब हर एक की जो हमारा जो गैप होगा चेन 1 का, जो प्रीवियस चेन 1 है उसके अंदर हम
ये देखिए, हर दो के बाद आपने दो के बाद जो दोनों के दरमियान आपने तीन तीन बनाते जाने हैं। फिर जब मैं यहाँ आती हूँ तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमारा तीसरा राउंड मुकम्मल होने वाला है। अब हमने दोबारा ये जो चेन वन बना ली है और ये हमारा सेकंड लास्ट हमारा जो वॉल है उसमें हम फिर 3 डबल क्रोशिएट बना रहे हैं। चेन वन, देखिए 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने फिर इसकी तीसरी चेन के अंदर हमने स्लिप बना लेना है। ये देखिए स्लिप कर लिया हमने। हमारे अब ये कंप्लीट हो गए हैं 3 राउंड। अब हम चौथे राउंड पे जाएंगे। दोबारा हम चेन 3 बनाएंगे और ये जो होल है हमारा इसमें हमने ये 2 बना लिए। अब इसको कैसे कंप्लीट करना है, इसको आप मेरे पीछे पीछे चलते जाएं। फिर हमने चेन 1 बना ली, ये 2 चेन 1 और अब आगे जो गैप है इसमें देखिए हम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर चेन 1, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और हमने इसको इसी तरह से राउंड नंबर 4 को हमने कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे आधा बनाया है ना, जो हमारे इसके अंदर 2 बने, हम 2 मज़ीद बना के इसको बंद करेंगे। और हर होल के अंदर आपने 2 डबल क्रोशिया चेन 1, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर अगेन आपने चेन 1 बनानी है, फिर 2 डबल क्रोशिया चेन 1। और इस तरीके से यहाँ तक मैं आके फिर आपको आगे बताती हूँ कि इसको हमने कैसे, यहाँ भी हमने 4 डबल क्रोशिया कैसे पूरे होंगे। ये जो हमारी चेन है ये भी चेन 1 एक डबल क्रोशिया के तौर पे ही कंसिडर होती है, जो चेन 3 है। अब हमने दोबारा चेन 1 बना ली और अगले गैप में हमने फिर 4 बनाने, 1 2, फिर उसके दरमियान में फिर चेन 1, 1 2, ये चेन 1। अब हमारे ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यही हमारा इस राउंड का लास्ट रोल है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 बना लेने हैं डबल क्रोशिया और एक सिंगल बना लेना है। और इसकी जो थर्ड है ना चेन, उसमें फिर हमने इसको स्लिप कर देना है। ये देखिए तो ये हमारे 1 2 3 और 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हम पहला कलर ख़त्म कर देंगे। अगर आपने 2 कलर का बनाना है तो आप पहला कलर यहाँ पे फिनिश करके दूसरा कर लें, साथ ज्वाइन मैं आपको करवाती हूँ। अगर आपने सेम एक ही कलर का बनाना है तो आप इसको मत कट करें, लेकिन मैंने क्योंकि कलर ऐड करना है तो मैं इसको कट कर रही हूँ। ये देखिए ठीक है। अब हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। मेरे पास ये वाला कलर है ब्लू, आप वाइट कर सकते हैं या जो भी 2 कलर आपके पास है, अगर आप 2 कलर ऐड करना चाहते हैं तो। हम यहीं से अपना अगला राउंड शुरू करेंगे। ये देखें यहाँ से इसकी आप स्लिप नॉट बनाएं, इसी को दोबारा पक्का कर लें और यहाँ से भी लूप को खींच लें। हमारे पास ये 1 होगी, 2 और ये 3। ये हमारी जो चेन है ये भी एक सिंगल डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। फिर हमने इसी गैप के अंदर एक और डबल क्रोशिया बना लेना है, ये देखिए, और फिर चेन 1 बना लेनी है। और साथ साथ आपका ये जो धागा है या तो आप सुई के साथ इसके अंदर कर लें या इसके साथ अंदर कर लें जो क्रोशिएट हुक है, या फिर आप जो पैटर्न आप बनाते जाएंगे तो आप इसके पीछे इस तरह भी करते जाएं तभी ठीक है।
अब हमारा अगला होल है, इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर अब जो हमारा हमने चेन 1 बना ली, फिर हमारा अगला जो होल है ये है, यहाँ भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि जहाँ जहाँ हमने चेन 1 बनाई थी वहाँ वहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है और इसी तरह हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ से आके तो फिर यहाँ तक बनाते हैं, फिर यहाँ हमने आके अपना जो है ना राउंड नंबर 1 2 3 4 और राउंड नंबर 5 कंप्लीट करेंगे यहाँ पे आके। ये देखिए जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं हमारा काम भी बड़ा होता जा रहा है, जो हमारी कोस्टर है वो बड़ी होती जा रही है। अब हमने राउंड 1 बना चेन 1 हमने बना लिए। ये हमारा अपकमिंग गैप है, ये देखिए 1 2, फिर हमने चेन 1 बनानी है और ये हमारी जो चेन 3 थी हमने इसके कॉर्नर पे ना इसको स्टिच कर देना है, ये स्लिप स्टिच हमने बना लेना है। ये देखिए फिर दोबारा हम क्या करेंगे 1 2 3 और इसी में हम क्या करेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे पास एक किस्म के आप समझे 2 डबल क्रोशिया। फिर हमने चेन 1 बनाना है और अगला जो हमारा गैप है इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे 2 के बाद हमने 3 बनाए। इसको हम एंड पे आके कंप्लीट करेंगे। फिर चेन 1, फिर हर जो गैप में 3 डबल क्रोशिया। एक 2 3 और फिर चेन 1। तो इस जितने ये होल हैं इसके अंदर आपने इसी तरह से बनाते जाना है। देखिए चेन 1, फिर दोबारा 3 सिंगल डबल क्रोशिया होल के अंदर, फिर चेन 1 और यहाँ हमारी ये थी चेन 3 थी, वो हम चेन 1 हमने बना ली इसी होल के अंदर। हमने फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और ये देखिए हमारी ये चेन 3 के साथ हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम अगले राउंड की तरफ जाएंगे, तो आप 2 स्लिप स्टिच कर लें, एक और ये 2। ये देखिए अब हमने दोबारा से हर एक जो हमारा ये होल है ना इसके अंदर 3 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जैसे हमने ये बनाया ना इसी को हमने आगे लेके जाना है। चेन 3 1 2 3 1, इसको भी हमने डबल क्रोशिया काउंट करना है और हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर चेन 1 और ये अगला होल है, यहाँ पे फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर चेन 1, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। इसी तरह आपने इसको बनाना है, सारे जितने होल हैं इनके अंदर 3 3 आपने बना के यहाँ पे इसको ख़त्म करना है। ये हमारा आखिरी राउंड के ये जो हमारे आखिरी 3 जो हैं डबल क्रोशिएट हैं राउंड नंबर 7 के। फिर हमने एक चेन बना लेनी है और फिर हमने जो ये चेन 3 थी उसके थर्ड स्टिच में हमने स्लिप नॉट बनानी, स्लिप स्टिच बनाना है, सॉरी स्लिप नॉट नहीं बल्कि अपने स्लिप स्टिच बनाना है। ये देखिए अब हमारा
अगला, सॉरी मेरा गला ख़राब है। अगला राउंड अब हमारा स्टार्ट होता है। फिर हम, ये 8वां राउंड है। अब हम दोबारा चेन 3 बनाएंगे और ये जो हमारा होल है इसके अंदर हम मज़ीद 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर चेन 1, फिर हम 3 डबल क्रोशिया अगले सुराख में या अगले होल में, ये देखिए जो नेक्स्ट हमारा अपकमिंग होगा। फिर हमने बना लिया 1 सिंगल क्रोशिएट या चेन 1 चेन 1 और फिर 3 डबल क्रोशिएट। हर एक बार में आपने चेन बनाना नहीं भूलना है। अभी हम, जैसे हमने ये राउंड ख़त्म किया था ना, हम इस राउंड को यहीं पे ख़त्म करके यहाँ से हम अपना जो धागा है वो काट देंगे और फिर हम दोबारा से पिंक जो है ना, पिंक वूल हम अपनी दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा राउंड 8 कंप्लीट हो गया। अब चेन 1 भी हमने एक एक्स्ट्रा बना लिए और यहाँ पे आके हम 3rd चेन पे स्लिप करके इसको बंद कर देंगे। ये हमारे 8 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 9वां राउंड स्टार्ट करेंगे। अब हमारा राउंड 9 स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे किसी भी होल में बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये देखिए, स्लिप नॉट बनाएं और उसके ऊपर चेन 3 बनाएं, 1 2 और 3। ये देखिए, अब हमने इसके अंदर हमने एक फिर डबल क्रोशिया बना लिया। ये भी हमारा डबल क्रोशिया के तौर पे काउंट होगा। और हमने फिर चेन 1 बनानी है और फिर हमने 2 डबल क्रोशिया इसके अंदर बना लेने हैं। फिर एक चेन बनानी है। फिर हमारा अगला जो है, हम जहाँ पे बनाएंगे 4, 1 2 चेन बना लिए, फिर एक चेन बनानी है, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर चेन 1। ये हमारा राउंड नंबर 9 है। हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है जैसे हमने पहले कंप्लीट किया है। और आप देख रहे होंगे कि ये वाली तरतीब बार बार, ये एक एक तरतीब जो है ना वो रिपीट हो रही है। तो हम इसको अब एंड तक बना के यहाँ तक लाएंगे। हमारा राउंड नंबर 9 कंप्लीट होने वाला है। जैसे जैसे हमारे राउंड आगे जाते जा रहे हैं, हमारी डॉयली जो है, ये हमारा कोस्टर वो बड़ा बनता जा रहा है। यहाँ पे फिर हम जो 3 चेन बनाई थी, हम उसके सिरे पे जाके स्लिप स्टिच बना देंगे और इस राउंड को यहाँ पे बंद कर देंगे। फिर हम दोबारा से चेन 3 बनाएंगे और ये देखिए, ये वाला जो जैसे यहाँ पे रिपीट हुआ था स्टार्ट में, अब यहाँ पे हम ये इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ये भी हमारी जो चेन 3 है, ये एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। और फिर हमने फिर एक सिंगल स्टिच बना लेना है और फिर जो आगे हमारे होल जाते जाएंगे, जहाँ पे हमने चेन 1 बनाई थी उसके अंडर हमने फिर 2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है और हर 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन होगी। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से हमने ये सारा राउंड कंप्लीट कर लेना है, जो कि हमारा ये 4 4 8 9 और ये जो हमारा राउंड नंबर 10 है, हमने इस तरीके से इसको कंप्लीट करके या चेन 3 के सिरे तक लेके आना है। ये हमारा राउंड 10 कंप्लीट हो चुका है तकरीबन।
यहाँ हमारा राउंड 10 इसकी थर्ड स्टिच पे स्लिप स्टिच बनाएंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम राउंड 11 स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हम चेन 3 बनाएंगे और इसी सेम होल के अंदर हम एक और डबल क्रोशिएट बनाएंगे और इसको भी डबल क्रोशिएट के तौर पे काउंट करेंगे। फिर हम चेन 1 बनाएंगे, ये 2 छोड़ के स्टिच, तो ये इसी जैसे एक और हम राउंड बनाएंगे, ये देखिए। फिर हमने चेन 1 बनानी है, फिर अगले होल में 2 डबल क्रोशिएट बनाने हैं। और ये चेन 1, इसको इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये हमारा राउंड 11 ख़त्म हो गया। अब हमने राउंड 12 स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम चेन 6 बनाएंगे, जिनमें 3 जो चेन होगी वो एक डबल क्रोशिएट के बराबर होगी और जो 3 जो चेन होगी वो उसमें आगे जो गैप आएगा उसके बराबर होगी। साथ ही हम डबल क्रोशिएट बनाएंगे। अब जो हमारा अगला गैप है उसमें पहले हम डबल क्रोशिएट बनाएंगे, फिर 3 चेन 1 2 3 और फिर इसी गैप के अंदर डबल क्रोशिएट बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा एक किस्म का समझे कि वी स्टिच बन गया। अगले गैप में हम फिर डबल क्रोशिएट 3 चेन और वहीं पर हम फिर एक डबल क्रोशिएट बनाएंगे उसी गैप के अंदर। ये देखिए, तीन और यहीं पे एक डबल क्रोशिएट। ये देखिए, ये हमारा 12वां राउंड है और आपने इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। हर एक के अंदर पहले एक डबल क्रोशिएट 3 चेन, फिर इसी के अंदर डबल क्रोशिएट और सारे जो गैप है आपने इस तरह से फिल कर लेने हैं यहाँ तक। ये देखिए, हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हमने फिर जहाँ पे हमारा चेन 3 थी, हमने तीसरी स्टिच में इसको दोबारा स्लिप कर लेना है और इसको हमने, हमारा ये राउंड ख़त्म हो गया। अब यहाँ से हम अपनी ऊन को काट लेंगे।
ये देखें जैसे जैसे ये राउंड पड़ते जा रहे हैं इसकी वाज़े होता जा रहा है हमारा डिज़ाइन। अब हम इन गैप्स के अंदर बनाएंगे क्रोशिएट वर्क बनाएंगे और काम अपना इन गैप्स के अंदर शुरू करेंगे। ये जो हमारी चेन 3 थी जहाँ जहाँ हमने बनाई है डबल क्रोशिया, ये चेन 3 है। यहाँ पे हमने चेन 3 बना लेनी है इस धागे से। अगर एक से ही आप काम कर रहे हैं तो आप उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये हमारा राउंड नंबर 14 है 13, 1 2 3। और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको पुल कर लेना है। अब ये हमारा एक डबल क्रोशिया के बराबर चेन 3 है। और अब हम इसमें मज़ीद 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये हमने कहाँ बनाए हैं, हमने हमारी जहाँ पे चेन 3 थी, 3 चेन जब हम बनाई थी दोनों डबल क्रोशिया के दरमियान। अब जो हमारी ये जो खाली स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखें। और फिर हमारे जो चेन 3 जो चेन है उसके दरमियान हमने 7 बनाने हैं डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7। फिर हमारा जो अगला गैप है ये देखिए, यहाँ पे हमने फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। और फिर जो अगला हमारा चेन 3 चेन वाला जो है उसके अंदर हमने फिर 7 बना लेने हैं इसी तरह। और ये हमने अपना पूरा राउंड जो है ना 13 हमने इस तरह से इसको यहाँ पे आके ख़त्म करना है। अच्छा, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा बना लिया था। अब हमने जो हमारी चेन 3 की जो स्पेस थी ना, हमने उसमें पहले 7 बना ली है। और हमारी चेन 3 है उसको भी हमने एक डबल क्रोशिया काउंट करने और 6 मज़ीद बना लेने। टोटल हमारे पास 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने इसमें नहीं बनाना है एक सिंगल क्रोशिया, बल्कि अगली जो चेन 3 है ना उसमें बनाना है, ये देखिए। फिर हमारी अगली ये चेन 3 है जहाँ पे हमने वी स्टिच बनाया था, यहाँ पे हमने दोबारा 7 बना लेने। 2 3 4 5 6 और ये 7, ये देखिए इस तरह ये हमारी। और उसके बाद अगला फिर जो हमारा स्पेस होगा उसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है, ये देखिए। और उससे अगली स्पेस में फिर 7 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर अगली जो हमारी चेन 3 है उसके अंदर हमने फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और हमने इसको रिपीट करते जाना है और यहाँ तक अपने पैटर्न को लेके आना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा राउंड नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। और हमारी डॉयली जो है, और कोस्टर भी कह सकते हैं, डॉयली भी ये बहुत खूबसूरत लग रही है। अब हम इसको यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। ये हमारा लास्ट था गैप जहाँ पे हमने आखिरी गैप में 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब अगले में हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हमने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर देना है। और यहाँ से हम अपना कट कर लेंगे। और अब हम जो काम शुरू करेंगे, हमारा जो अगला राउंड है जो राउंड नंबर 14 है वो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से या कहीं भी दरमियान से स्टार्ट करेंगे। तो
तो इस हम्पिंग के साथ, या फिर आपने सेम बना रहे हैं सेम के साथ ही स्टार्ट करना है, या जो भी आप 2 कलर कर रहे हैं अपने पसंदीदा किसी भी कलर से कर लें, या फिर आपके पास बचा हुआ जो यार्न है आप हर एक जो राउंड है ना उसके साथ बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कौन से कलर के साथ बनाना है। हम अपना पैटर्न स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट बना लें, या फिर जैसे मैं पहले शुरू करती रही हूँ डायरेक्ट भी आप शुरू कर सकते हैं अपना काम। और ये जो गैप है यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने पहले चेन 3 बनानी है, ये हमारे एक डबल क्रोशिया के बराबर है। फिर दोबारा हम 3 चेन बनाएंगे, ये हमारा गैप होगा जैसे ये गैप था, और फिर हम यहाँ पर ही एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। अब हमने क्या करना है, हमने 5 बनानी है चेनें जो इसके ऊपर से क्रॉस होकर यहाँ आएंगी। 1 2 3 4 5। अब हमने ये जो हमारा अगला गैप है हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी, 1 2 3, और उसी सेम स्टिच में हमने दोबारा डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, फिर हम चेन 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। अगला फिर हमारा ये जो हमारा जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे हम दोबारा एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर यहाँ पर ही दोबारा हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इसको हमने इसी तरह से बना के अपना ये वाला राउंड जो है ना कंप्लीट करना है। अराउंड 14 ये हमने यहाँ तक सारा ऑल ओवर इसके लेके आना है, और तरतीब यही रहेगी ये वाली। अब हमारा काम यहाँ पे तकरीबन आप समझें कि ख़त्म हो चुका है। अब हमने यहाँ पे चेन 3 पे स्लिप कर लेना है। ये देखिए, और यहाँ पे हमने ये हमारा राउंड नंबर 4 8 12 13 14 ख़त्म हो गया। अब हमने 15 बनाना है, 15वां राउंड हमारा चल रहा है। फिर हमने दोबारा इस पे चेन 3 बना लेनी है, और इसके ही अंदर ये जो हमारा गैप है इसके अंदर हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो टोटल हमारे पास 7 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास टोटल 7 डबल क्रोशिया होंगे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये 7 डबल क्रोशिया थे पहले, तो हमने यहाँ पे जो हमारा चौथा है ना क्रोशिया 1 2 3 4, यहाँ से हमने यहाँ से इस चेन को अंदर कर लेना है और एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए, ये हमारी चेन जो है वो दरमियान में आ जाएगी, और फिर हमने दोबारा जो अगला ये गैप है इसमें हमने 7 डबल क्रोशिया बनाने, 1 2 3 4 5 6 7। फिर हमने यहाँ से काउंट करना है 1 2 3, और ये हमारा चौथा है। तो हमने इस जो पिछली हमारी चेन थी उसको हमने अंदर ला के एक हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर अगला जो आएगा उसके गैप में हमने फिर 7 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बना लेने हैं।
2 3 4 5 6 और 7। और ये राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब ये हमारा सेकंड लास्ट फिल कर रहे हैं हम गैप। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब फिर हम चौथे स्टिच पे जाके इस पे हम यहाँ सिंगल स्टिच बना लेंगे और फिर हमारी ये जो चेन है यहाँ पे हम स्लिप करके इसको हम बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी खूबसूरत सी कोस्टर तकरीबन तैयार है। अब हम इस पे आखिरी राउंड बनाएंगे। जो कि इस धागे के साथ हम बनाएंगे, नीली ऊन के साथ या आपका जो भी रंग है आप उसके साथ बना लीजिएगा। ये देखिए अब हमने हर एक जो हमारा स्टिच है उसमें हमने स्लिप स्टिच बनाना है। ये देखिए ये और इसको हम काट देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा मुकम्मल हो जाएगा। इसको हमने एंड तक लेके आना है। ये देखिए यहाँ पे आके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये किस कदर खूबसूरत बनी है एंब्रॉयडरी। ये कोस्टर कह सकते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। अब जो भी कलर कम्बिनेशन बनाएंगे वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। अब हमारी ये थोड़े से स्लिप स्टिच रह गए हैं। ये हमारा आखिरी स्लिप स्टिच है। ये देखिए यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा हमारा यार्न होगा हम उसको यहाँ पैटर्न के अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। हम फिर उसके बाद इसको ना सिर्फ ये बल्कि सारे एक्स्ट्रा जो लूप्स हैं ना उनको काट लेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी लगे। ये इसकी बैक साइड है। और ये राइट साइड है। ये देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।